25 मई से लेके 10 जून तक, बस इसमें इनको कोई ख्याल ना आए, वरना इस टाइम फ्रेम में एक खतरा है कल से लेके 9 जून तक का जो टाइम है। हमारे पास एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हमारा मशरक से दाखिल होने वाला है, हो चुका है ऑलरेडी। हम पहला राउंड लड़ चुके हैं, दूसरा बहुत नजदीक है और बड़ी खौफनाक जंग होगी जैसे हमने कहा। तो हमारी पुष्ट महफूज करने के लिए हमको हर हाल में पाकिस्तान के अंदर जो गद्दार मौजूद हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है। एक नई डायमेंशन क्रिएट कर दी है पूरे माहौल में। कौम फौज के साथ खड़ी है, कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। अगली जो है वो शुरू यहीं से होगी जहां ये खत्म हुई है, क्योंकि इसी चीज को तो रिपीट नहीं करना ना, ये तो फेल हो गया है इस लेवल तक। ठीक, तो इससे इंडिया इससे ऊपर जाएगा ना, कुछ और ट्राई करेगा, ज्यादा कुछ और नहीं, हायर लेवल ओके ऑफ अटैक, ओके तो जिसके बेसिस के ऊपर हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, तो अगर इस लेवल के ऊपर जब उन्होंने ब्राह्मो मिसाइल्स मारे हमारे एयर बेसिस पे और हमने बातें करनी शुरू कर दी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की, जिसकी वजह से अमेरिका भागा आया, तो अगला राउंड तो कहीं और से शुरू होगा ना। इट मे बी मच मोर सीरियस अटेम्प्ट टू नॉक आउट ऑन सर्टेन क्रिटिकल फैसिलिटीज जो इस दफा काम आई है हमारे। ठीक, तो अगर वो हुआ तो फिर जल्दी से आपका जो थ्रेशोल्ड है जिसकी वो बात कर रहे हैं कि ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन बड़ी जल्दी क्रॉस हो जाएगी। हम क्या करें? हम एक ही चीज़ से कर सकते हैं जो हम बार बार कहते हैं, हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, हम पीस चाहते हैं, लेकिन आप हमें तंग ना करें। अगर आप तंग करेंगे तो फिर हम भी आपको तंग कर सकते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में प्लेबिसाइड तो करवा लो, एक आप कह लो एक इनका रेफरेंडम करवा लो, आपको इंडिया की कौम कुछ और बताएगी और ये जो जुंटा बैठी है मर्डरस पीपल, ये कुछ और बात करेंगे। ये तो कभी सालिस ये बन ही नहीं सकते क्योंकि इनकी पॉलिसी नहीं है। आपने अगर कश्मीर लेना है या पानी की बात करनी है, जब तक आप हिंदुस्तान पे सैंक्शंस नहीं लगाएंगे उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। असल में कश्मीर का फैसला अब एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में होगा, उस ग़ज़वा हिंद में होगा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रही, जिसके अंदर करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इलाके का जोग्राफिया तब्दील होगा। और जब ये सारी जंगें होंगी, मुझे बताइए, इसमें कोई पार्टी बीच में खड़ी रह जाएगी ये बात कहने वाली कि जी खुद मुख्तार कश्मीर होना चाहिए या इंडिया के साथ मिलना चाहिए? जो उस बड़ी जंग को जीतेगा जो मुल्क, फिर फैसला उसका होगा, कश्मीर उसका होगा। सुपर टर्म्स थी, मैं फौज में रहा हूं, या जनरल आसिम मुनीर फौजी है, तो ही इज अ मुजाहिद, अल्लाह का मुजाहिद है। ही इज कमांडिंग एन आर्मी जिसका मोटो क्या है? ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। और हम मोटिवेशन ही अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जी एक सोल्जर का, इसकी मोटिवेशन ही वहीं से कि ये जिहाद कर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स आर वेरी प्राउड। और ये जिहाद और जो वायलेंस है, जो कंट्रोल है, ये स्टेट के पास इसलिए रखा जाता है कि अल्लाह का भी हुक्म है। आसिम मुनीर को जंग हारने पे इसको फील्ड मार्शल बना। यार फील्ड मार्शल क्या होता है आपको अंदाजा भी है? ये भाई साहब फील्ड मार्शल 11 अपने एयर बेसिस तबाह करने के बाद इसको फील्ड मार्शल बनाया। आपको यकीन दिलाता हूं कि अब ये लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान का रूलर रहेगा, ये हमेशा के लिए। अब जब तक जिंदा है, याह्या खान, अयूब खान को तो बांग्लादेश में ले डूबा था, लेकिन जियाउल हक मरते दम तक चीफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा, और ये भी जाने वाला है शहबाज शरीफ। आपने कहा कि मुल्क में अभी ताकतवर तरीन शख्सियत जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दो राय नहीं है, ये भी ठीक है। दूसरा सर मुझे बताइएगा कि लीडर भी वही है। हाँ? लीडर भी वही है, मुत्तहद सबको रखने वाले, इस डेमोक्रेसी को चलने देने वाले भी क्रेडिट आर्मी चीफ को ही जाता है। तो फिर शहबाज शरीफ कौन सी किस माजरत के साथ किस चीज का नाम है फिर? जैसे मैं साइलेंट हूं, आप एंकर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान वालों को ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी भी दूसरा हमला भी करा सकते हैं पाकिस्तान पर, और ये खबर वहाँ पे अभी एकदम हाईलाइट में चल रही है और इसी से पाकिस्तान में डर का माहौल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना है जिसमें शदीद खूनरेजी होगी, जिसमें शदीद जंग होगी, जिसमें बहुत बड़ी तबाही होगी इस पूरे खत्ते में। ये सब कुछ होगा बगैर कुर्बानी, बगैर शहादतों, बगैर तबाही के, बगैर अपने लोग शहीद करवाए। आपको किसी सूरत में अल्लाह ताला वो इज़्ज़त नहीं देगा जो ग़ज़वा हिंद की फ़ातह फ़ौज को अल्लाह ने देनी है। हम ये बात, आपको अहमद याद होगा, हमेशा कहते थे कि 50 लाख शहीद दे के हमने ये मुल्क बनाया था, अभी तो इसकी हिफाजत में हमने 2-4 लाख शहीद भी नहीं दिए, हमको करोड़ों शहीद देने पड़ेंगे। हमको इस मुल्क की कदर करवाएगा अल्लाह। हम नाकदरे हो गए थे ना, जब भी किस किस्म का कोई शख्स होगा जो कहे कि मैं पाकिस्तान को तोड़ दूंगा या पाकिस्तान मुझे नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी उम्मत का
उम्मत का स्टेक इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी बड़ी उम्मत ने कुर्बानियां दी हैं, 50-60 लाख शहीद दिए, बरसों के बाद उड़े परचम हिलाल के। हमारे बुजुर्गों ने जब ये बात की, कायद आज़म और इकबाल ने जो रोमानवी ख्वाब देखा, ये कुत्ते, अस्तगफुरुल्लाह, जहन्नुम के कुत्ते हों या हिंदुस्तान के कुत्ते हों, उठ के कहते हैं कि हम इस पाकिस्तान को तोड़ देंगे, ना खपे, नहीं मानते इसको, खुद मुख्तार कश्मीर पाकिस्तान का तो हिस्सा ही नहीं बनना। इनकी जुर्रत कैसी बात करे। सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बना रही है वो पीटीआई है। इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये बात डिस्कस की जा रही है कि किसी तरह इमरान को बाहर निकालो, किसी तरह इमरान का तसादुम करवा दो फौज के साथ। अफसोस कर रहे हैं इस बात पे कि हमने पिछले 4 साल इमरान के जरिए जो फौज के खिलाफ बयानियां बनाया था, मोदी ने एक हिमाकत की और पूरी कौम जो है फौज के साथ खड़ी हो गई जाके। ये एक्चुअली इस वक्त डिस्कोर्स है, ये गुफ्तगू हो रही है इंडियन तमाम थिंक टैंक्स के अंदर और उनके मीडिया के ऊपर। कैबिनेट फेयर ने ये डिसाइड किया है कि एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को इसका टर्म पूरा होने पर रिटायर नहीं किया जाएगा, एक्सटेंशन दी जाएगी। मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही ब्रेकिंग दे दी थी कि अब आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिलेगी। अब पाकिस्तान में आर्मी का बोरिया बिस्तरा गोल अगर कोई कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं। इनको ज़रा खुल के एक सबक सिखाई दें। अगर आप कुछ घंटों में इस हद तक पाकिस्तान को लाए हैं तो इसका फ़ायदा आर्मी को हो रहा है। फेडरल बजट, आर्मी के बजट में इजाफा हो रहा है, आर्मी खूब लूट मार कर रही है। इस वक्त आसिम मुनीर हो रहा है, तो फिर फ़ायदा तो इसको हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में मैंने आपको जंग के पहले दिन बता दिया था, क्या मतलब पहलगाम के अटैक के दूसरे दिन मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर ने ये अटैक इसलिए कराया था कि इसकी पॉपुलैरिटी हद से ज़्यादा ख़राब थी। पूरा पाकिस्तान थू थू कर रहा था इसके ऊपर, तो इसने फिर ये पहलगाम का काम किया और कामयाब रहा। एक नई डायमेंशन क्रिएट कर दी है पूरे माहौल में। कौम फौज के साथ खड़ी है। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा, और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। क्या ये सारी खुराफात आप रशिया में कर सकते हैं? जिस तरह की खुराफात हामिद मीर या ईमान हाजिर मजारी या मारंग बलोच या अली वजीर और मोहसिन दावड़ करते हैं, आप ये चाइना में कर सकते हैं, इंडिया में नहीं कर सकते। आप इंडिया में कर सकते हैं, वही बात आपकी। आप ईरान में कर सकते हैं, आप सऊदी अरब में कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों कर सकते हैं? यही मामला है कि अब चूंकि हमारे पास एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हमारा मशरक से दाखिल होने वाला है, हो चुका है ऑलरेडी। हम पहला राउंड लड़ चुके हैं, दूसरा बहुत नज़दीक है और बड़ी खौफनाक जंग होगी जैसे हमने कहा। तो हमारी पुष्ट महफूज करने के लिए हमको हर हाल में पाकिस्तान के अंदर जो गद्दार मौजूद हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है। अल्लाह ने सब कुछ इंशाल्लाह इनके हाथ से छीन लिया। अब सब कुछ, अब सारी तकदीर अल्लाह ने अपने हाथ में ले ली है। अब किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी या कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी या मकबूजा कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। ये इवेंट्स को अब कंट्रोल ही नहीं कर रहे। अब ये तकदीर अल्लाह के हाथ में। अब अल्लाह खुद बराह रास्त इस तकदीर को खोल रहा है जो उसने इस उम्मत के लिए लिखी हुई है। दैट इज ग़ज़वा-ए-हिंद।